नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सद्गुरु की एक बेहद गहरी और रहस्यमयी पुस्तक डेथ एंड सुसाइड स्टोरी की, जो जीवन और मृत्यु दोनों के रहस्यों को समझने का एक अद्भुत मार्ग दिखाती है। भाग 1, मृत्यु का रहस्य, द एनिग्मा ऑफ डेथ। अध्याय 1, मृत्यु का भय। सद्गुरु बताते हैं कि मनुष्य मृत्यु से इसलिए डरता है क्योंकि वह जीवन को केवल शरीर मानता है, परंतु जीवन केवल शरीर नहीं है, वह ऊर्जा और चेतना का खेल है। मृत्यु से डरने की बजाय उसे समझो, समझना ही मुक्ति है। सीख, मृत्यु से भय नहीं, समझ विकसित करो, ये समझ ही जीवन को सुंदर बनाती है। भाग 2, मृत्यु की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ डेथ। अध्याय 2, मृत्यु कैसे घटती है। सद्गुरु मृत्यु की प्रक्रिया को 5 तत्वों, पंच महाभूतों के विघटन के रूप में समझाते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये प्रक्रिया शरीर से चेतना के अलग होने की यात्रा है। सीख, मृत्यु अचानक नहीं होती, ये एक प्राकृतिक क्रमिक प्रक्रिया है। अध्याय 3, मृत्यु के क्षण। मृत्यु के समय व्यक्ति की सजगता और मानसिक अवस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि वह शांत, संतुलित और जागरूक है तो मृत्यु उसके लिए मोक्ष का द्वार बन सकती है। सीख, जीवन भर की साधना मृत्यु के एक क्षण को दिव्य बना सकती है। भाग 3, मृत्यु के बाद की यात्रा, आफ्टर डेथ जर्नी। अध्याय 4, मृत्यु के बाद आत्मा की गति। मृत्यु के बाद चेतना अपने कर्मों के अनुसार नई यात्रा प्रारंभ करती है। यह सूक्ष्म शरीर के रूप में अगले जीवन की ओर अग्रसर होती है। सीख, जो जीवन में करते हैं वही मृत्यु के बाद की दिशा तय करता है। अध्याय 5, मृत्यु के बाद के 13 दिन। सद्गुरु बताते हैं कि पहले 13 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस समय आत्मा अपनी स्थिति बदल रही होती है, इसलिए परिवारजनों को मौन, प्रार्थना और सकारात्मक भाव रखना चाहिए। मृत व्यक्ति के लिए रोना नहीं, बल्कि प्रेम और शांति का वातावरण देना ही सच्ची सेवा है। भाग 4, मृत्यु का यौगिक दृष्टिकोण, योगिक साइंस ऑफ डेथ। अध्याय 6, मृत्यु और साधना। योग में मृत्यु को अंत नहीं बल्कि अवसर माना गया है। योगी मृत्यु को सजगता से देखता है, वह उसे आने से पहले पहचान लेता है। सीख, सजग जीवन जीने वाला व्यक्ति मृत्यु को भी सजगता से स्वीकार करता है। अध्याय 7, समाधि और मृत्यु। कुछ साधक अपने शरीर को सजगता से त्याग सकते हैं, इसे महासमाधि कहते हैं। सद्गुरु ने कई उदाहरण दिए हैं जहां योगियों ने शांतिपूर्वक बिना कष्ट के शरीर छोड़ा। भाग 5, मृत्यु को समझो, जीवन को जियो, एम्ब्रेस डेथ, सेलिब्रेट लाइफ। अध्याय 8, मृत्यु का साक्षात्कार। जो मृत्यु को समझ लेता है वह जीवन के प्रति गहरी कृतज्ञता से भर जाता है। वह जान लेता है कि हर क्षण अनमोल है। मृत्यु को जानो, तब जीवन की गहराई समझ में आती है। सीख, मृत्यु की स्वीकृति से जीवन में सहजता, निडरता और शांति आती है। अध्याय 9, मृत्यु एक मित्र की तरह। सद्गुरु कहते हैं, मृत्यु कोई दुश्मन नहीं बल्कि वह जीवन की सच्ची साथी है। मृत्यु हमें स्मरण दिलाती है कि समय सीमित है, इसलिए उसे सार्थक बनाओ। अध्याय 10, अंतिम मुक्ति, लिबरेशन। जब व्यक्ति जीवन और मृत्यु दोनों को एक ही ऊर्जा के रूप में देखना सीख जाता है, तब वह जन्म मृत्यु के चक्र से परे चला जाता है। यही मोक्ष है। निष्कर्ष, सद्गुरु इस पूरी पुस्तक में बताते हैं कि मृत्यु का अध्ययन करना जीवन को गहराई से जानने का मार्ग है। मृत्यु कोई शोक का विषय नहीं, बल्कि एक दिव्य रहस्य है जो केवल जागरूकता से समझा जा सकता है।